सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट वाली क्लास में हमने पीएच के बारे में डिस्कस किया था, है ना। पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने उसके सॉल्व किए थे। पर स्टिल हमने पीएच ऑफ मिक्सचर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का अगर मिक्सचर आपको गिवन है, आपको पीएच कैलकुलेट करना है, ठीक है, या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, इन सब टाइप के मिक्सचर के अंदर पीएच को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, आज की वीडियो में हम वो समझेंगे, ठीक है। और पीएच के इस लेक्चर को आज की वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं विद पीएच ऑफ मिक्सचर्स। सपोज आपको मिक्सचर गिवन हो, ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड इनका मिक्सचर गिवन हो, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। ये जितने भी मिक्सचर्स हैं, इन मिक्सचर्स के अंदर अगर आपको पीएच को कैलकुलेट करना होता है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आज हम इस लेक्चर में वो स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये सब क्या है, दिस इज अबाउट द फॉर्मूलाज विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस टॉपिक, ठीक है। ये सब फॉर्मूले कैसे यूज करने हैं, ठीक है। M1V1 का क्या मतलब है, MAVA का क्या मतलब है, वो अब हम क्वेश्चंस जब करेंगे तब हम समझते हुए चलेंगे। इतना समझ में आया कि आज के टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, इस टाइप के जो मिक्सचर्स होते हैं ना, उन मिक्सचर्स में सपोज मैं आपको ये कहूँ, आपने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl ले लिया, HNO3 ले लिया, ठीक है। सपोज मैंने आपको यहाँ पे 2 लीटर लिया, यहाँ 1 लीटर लिया, इसकी मोल सपोज यहाँ पे ये है और ये सपोज ये है। अब बताओ, आपने HCl लिया था, HNO3 लिया था, उन दोनों को मिक्स किया था, दोनों की आपको मोलारिटी और वॉल्यूम गिवन है, इसकी भी आपको मोलारिटी वॉल्यूम गिवन है। पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे वो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। इन सब केसेस में भी ऐसे ही पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस, ओके। तो जो आपको ये क्वेश्चन गिवन है दैट इज 400 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर HCl। आपने क्या लिया है, HCl लिया है, इसकी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपको गिवन है 400 मिलीलीटर। मोलारिटी क्या गिवन है, मोलारिटी इज गिवन टू यू 0.5, इज मिक्स्ड विद, इस एसिड की जो ये एसिड है इसकी ये सब आपको क्वांटिटी गिवन है, ओके। इस एसिड को आपने किसके साथ मिक्स किया है, HCl के साथ ही मिक्स किया, जिसकी क्वांटिटी क्या है, वॉल्यूम जिसकी है 600 मिलीलीटर, मोलारिटी गिवन है आपको 0.2 मोलर। और आपको क्या बताना है, आपको पूरे मिक्सचर के अंदर क्या बताना है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप कैसे चेक करोगे, देखो HCl आपको पता है क्या होता है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब आपको पता लग गया है कि ये मिक्सचर किसका है, ये मिक्सचर है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का, है ना। ये मिक्सचर किसका है, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर है। तो मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर गिवन होगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना होता है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू यूज, ठीक है। जब आपको स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर गिवन होगा तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। पर इस फॉर्मूले की एक लिमिटेशन है, और वो क्या है कि सबसे पहले तो ये फॉर्मूला सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए ही यूज हो सकता है। आप ऐसे नहीं, अगर आपको वीक एसिड का मिक्सचर गिवन होता तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे।
और दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है, ये फॉर्मूला सिर्फ तभी यूज हो सकता है जब आपके पास जो एसिड गिवन है वो एक H पॉजिटिव दे रहा हो। अब HCl है, HCl के पास एक H पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो ये एक H पॉजिटिव ही देगा। यहां HCl है, ये भी एक H पॉजिटिव ही दे सकता है, तो हेंस दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड। अगर सपोज ऐसे होता, H2SO4 होता और HCl होता, अब ये कितने दे सकता है H पॉजिटिव, इट कैन गिव 2H पॉजिटिव, और ये एक H पॉजिटिव दे सकता है, फिर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहां पे 2H पॉजिटिव देने वाला एसिड प्रेजेंट है। समझ में आई बात? इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हो कि दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड ओनली फॉर मोनोबेसिक एसिड। इतना क्लियर है? ओके। तो अब सबसे पहले आपने चेक किया कि आपका एसिड कौन सा है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर आपको गिवन है और दोनों ही एसिड जो हैं उनमें से एक एक H पॉजिटिव आपको मिल सकता है। इसका मतलब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू यूज दिस M1V1 प्लस M2V2 डिवाइड बाय में V1 प्लस में V2। M1 मोलारिटी 1 ये है, M1V1 M2V2, ठीक है। M1 क्या है 0.5 V1 क्या है 400 प्लस में M2 क्या है 0.2 इनटू में वॉल्यूम 2 क्या है 600 डिवाइड बाय में V1 क्या है 400 प्लस में V2 क्या है 600। तो इसका जो भी आंसर आएगा, मैं आपको आंसर यहां सॉल्व करके बता देती हूं क्योंकि यहां पे तो सिर्फ हम इतना स्पेस नहीं है ना, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको, देखो ये है 5 डिवाइड बाई 10 इंटू में 400, दैट विल बी 200 ये हो गया, एंड 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 600 दैट इज 120 हो गया, डिवाइड बाय में 400 प्लस 600 दैट इज 1000। 200 प्लस 120 कितना हो जाएगा 320 डिवाइड बाय में 1000, 0 से 0 कैंसिल 0.32। इसकी पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.32। इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या आई 0.32 आई। समझ में आया आपको? ठीक है, ये एक शॉर्ट मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एग्जाम्स में इतने सारे क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें अगर आपको टाइम सेव करना है अपना, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, या अगर आपको pH भी कैलकुलेट करना हो तो pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव। अब आप pH भी ऐसे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या थी 0.32। इसको सॉल्व करोगे जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन या ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। पर आपको बात ध्यान ये रखनी है कि ये फॉर्मूला नंबर 1 सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए यूज होगा, और नंबर 2 बात ये है कि ये फॉर्मूला सिर्फ उन्हीं एसिड्स के लिए यूज हो सकता है जो कि एक H पॉजिटिव देंगे। इतना क्लियर है? ओके। तो ये तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये फॉर्मूला है टू गेट द आंसर क्विकली, ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टाइम में अपने आंसर को लाना है जल्दी से। और वैसे इसके पीछे क्या लॉजिक होता है इस क्वेश्चन के पीछे, देखो आपने HCl और HCl 2 बीकर में डाले हुए, दोनों की ही आपने कंसंट्रेशन भी डिफरेंट है एंड वॉल्यूम भी डिफरेंट है, ठीक है। तो यहां से देखो, यहां से आप सबसे पहले क्या कैलकुलेट करोगे, HCl ये है, पहले ये देखते हैं, इसका है 400 मिलीलीटर और 0.5 मोलर। पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव कैलकुलेट करोगे। वो कैसे आएंगे, देखो आपको पता है मोलैरिटी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल हो जाएंगे, N विल बी इक्वल टू M इंटू में V, है ना। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, मोलैरिटी कितनी गिवन है 0.5 इंटू में वॉल्यूम क्या गिवन है 400, ठीक है। अब आपने एक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब
ये भी तो HCl है, ये भी तो आपने लिया है, इसके साथ मिक्स किया ना, इसकी वॉल्यूम है 600 मिलीलीटर, मोलारिटी है 0.2 मोलर। इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करोगे? अगेन नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, दैट विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 600, जो भी आंसर आएगा। अब आपने जो यहाँ पे मिक्सचर लिया था ना, HCl का एक अलग वॉल्यूम थी, HCl का एक अलग वॉल्यूम थी, इस पूरे मिक्सचर में आपने क्या निकाल लिए? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, दिस प्लस में दिस, ये निकाल लिया आपने, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपने जो बीकर आपने लिया है, जिसके अंदर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर लिया है, उसके अंदर टोटल दिस नंबर ऑफ मोल्स H पॉजिटिव के प्रेजेंट है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स इस बीकर में कितने प्रेजेंट है? 0.5 इंटू 400 प्लस में 0.2 इंटू में 600, इतने मोल्स प्रेजेंट है। पर अब आपको नंबर ऑफ मोल्स तो पता चल गए इस बीकर में कितने हैं, पर हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं बताना। हमें क्या बताना है? कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने हैं? ये, दैट इज 0.5 इंटू 400 प्लस 0.2 इंटू 600 डिवाइड बाय में वॉल्यूम क्या है? मिक्सचर, टोटल वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर है 400 प्लस 600, 400 प्लस में 600। इस तरीके से आप जो है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके पीछे लॉजिक ये होता है, और आंसर तो सेम ही आएगा, यहां पर भी 0.32 ही आएगा, ठीक है। तो और ये फॉर्मूला देखो, आप खुद ही देख सकते हो, ये फॉर्मूला ऐसे ही बनाया गया है। 0.5 क्या है? M1, 400 क्या है? V1, 0.2 क्या है? M2, 600 क्या है? V2, ये क्या है? V1 और ये क्या है? V2। M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस में V2, M1 V1 M2 V2 V1 प्लस V2, ठीक है। तो ये होता है पीछे, जो इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक है वो ये है कि आपने क्या किया था, एक बीकर लिया था, बीकर के अंदर आपने HCl लिया था, इनका मिक्सचर लिया था, इसकी वॉल्यूम आपने डिफरेंट ली थी, इसकी मोलारिटी डिफरेंट थी, इसकी वॉल्यूम डिफरेंट थी, मोलारिटी डिफरेंट थी, दोनों को आपने मिक्स किया था, ठीक है। फिर आपको बताना है इसके अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी, टोटल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। तो पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए, उसके बाद आपने कंसंट्रेशन कैलकुलेट की, ठीक है। आप इस मेथड से सॉल्व करना चाहो इससे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आपके पास ये तो है ही, ठीक है। और ये बेस्ट फॉर्मूला है, बस आपको ध्यान रखना है इसकी लिमिटेशन के बारे में, दैट इज ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड पे लग सकता है, और उन्हीं स्ट्रॉन्ग एसिड पर ये फॉर्मूला यूज हो पाएगा जो कि सिर्फ एक H पॉजिटिव देते हैं। इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं, देखो इसके अंदर क्या है, आपने HCl लिए, HCl, और क्या लिए? NaOH। HCl की क्या वॉल्यूम लिया? 100 मिलीलीटर, वॉल्यूम क्या लिए? 100 मिलीलीटर। मोलारिटी क्या है? ये मोलारिटी है 0.1 ml। मोलारिटी क्या है? 0.1 मोलारिटी। NaOH की वॉल्यूम क्या ली है आपने? NaOH की वॉल्यूम ली है 50, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 50 मिलीलीटर, और इसकी मोलारिटी क्या है? 0.2 मोलर। आपको pH कैलकुलेट करना है, जो भी इन दोनों को प्लस करके जो pH आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो अब ये क्या है? HCl क्या है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH क्या है? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहां देखो, जब आपको मिक्सचर लेना होता है ना, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसके लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करो MaVa और MbVb। देखते हैं इसको। Ma का मतलब A फॉर एसिड, मोलारिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड। Mb का मतलब मोलारिटी ऑफ बेस एंड वॉल्यूम ऑफ बेस। समझ में आया?
Ma means molarity of acid, Mb means molarity of base. Va का मतलब वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड Vb का मतलब वॉल्यूम ऑफ बेस। अब समझ में आ गया? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही काम करते हैं, पहले इसके अंदर हम कैलकुलेट, देखो ये लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए सबसे पहले कैलकुलेट करो MaVa MbVb। सबसे पहले MaVa कैलकुलेट करते हैं। M क्या है? ये रहा 0.1 इंटू में 100, दैट विल बी इक्वल टू 1/10 इंटू में 100, दैट इज 10। MbVb को कैलकुलेट करो, MbVb दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 0.2, दैट इज 50 इंटू 2/10, दैट इज 10। अब हो गया। अब ये क्या आया आपके पास? MaVa, यहां पर आपका MaVa किसके इक्वल आ गया है? MbVb के इक्वल आ गया। कहां है ये MaVa MbVb के इक्वल आ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सॉल्यूशन का pH क्या है? 7 है। मतलब ये क्या है? बिल्कुल न्यूट्रल सॉल्यूशन है। दिस इज जो आपका यहाँ पे pH आएगा ना, जब आप HCl को NaOH को ऐड करोगे, मिक्स करोगे, तो जो आपका सॉल्यूशन बनेगा उसका pH 7 आएगा, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही एसिडिक। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना था, ठीक है। तो आपके पास सारे फॉर्मूलेज हैं, बस आपको यूज करना आना चाहिए, उन्हें कैसे यूज करना है। तो अब हम ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो इसमें क्या है, आपको कैलकुलेट करनी है व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। मतलब आपने H2SO4 लिया, उसकी आपको मोलारिटी तो गिवन है पर आपको वॉल्यूम गिवन नहीं है। इज नीडेड टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो चुका है सॉल्यूशन। मतलब आप जब H2SO4 को आपने रिएक्ट करवाया ना NaOH के साथ, तो न्यूट्रलाइज हो गया सॉल्यूशन, pH 7 आ गया सॉल्यूशन का, ठीक है। और आपने NaOH कितना लिया था? आपने NaOH लिया है 40 मिलीलीटर और 0.2 मोलर। तो आपको ये बताना है कि कितनी वॉल्यूम आपने H2SO4 की ली होगी, सो दैट इन दोनों को जब आपने मिक्स किया तो पूरा सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज हो गया, पूरे सॉल्यूशन की pH 7 आ गई। वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। देखो अब आप देख रहे हो, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है कि pH 7 कब आती है? pH 7 आपकी तब आती है, सबसे पहले तो ये चेक करो, मैं भूल गई, कैसे चेक करते हैं? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, उसके बाद ये अप्लाई करो। ये जो ये है ना, यहां से जो नीचे वाला ही स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस आइडेंटिफाई किया, ओके। उसके बाद आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए pH 7 आना चाहिए, न्यूट्रलाइज हो गया ना, pH 7 आना चाहिए। pH 7 में आपको पता है क्या होता है? pH 7 तो तभी आता है किसी भी सॉल्यूशन का जब MaVa MbVb के इक्वल हो। pH 7 फॉर द मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस कब आएगा? जब MaVa और MbVb इक्वल हो। तो बस इनको इक्वल पुट कर दो और देख लो वॉल्यूम क्या आएगी। देखो मोलारिटी क्या है? 0.1 इनटू में। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या? देखो H2SO4 है, H2SO4 कितने H पॉजिटिव देगा? 2 H पॉजिटिव देगा। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आपको, ठीक है। 2 H पॉजिटिव होंगे ना, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2 और वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है, तो Va हो जाएगी। Mb क्या है? Mb है आपके पास मोलारिटी, B क्या है? 0.2, वॉल्यूम क्या है? 40। बस अब आपको इसे सॉल्व करके Va निकालना है, दैट इज 0.2 इंटू 40 डिवाइड बाय में 0.1 इंटू में 2। मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ क्या आएगा। 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 40 दैट इज 8 डिवाइड बाय में 1 डिवाइड बाय 10 इंटू 2 दैट इज 0.2 और 8 डिवाइड बाय में 0.2 दैट इज 8 2 4। वॉल्यूम आएगी आपकी 40 मिलीलीटर।
तो ये जो है आपकी वॉल्यूम, अगर आप H2SO4 की ये रखोगे तब जाके आपका जो ये पूरा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइज होगा, तब जाके pH 7 आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो पहले चेक किया करो किसका मिक्सचर लिया आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, वो मिक्सचर चेक करो। उसके बाद देखो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो सकता है, वो यहाँ पर अप्लाई करो और डायरेक्ट अपना आंसर निकालो। इट इज एज सिंपल। ठीक है, मुझे है ना वैसे बहुत टाइम लगा था क्वेश्चंस को सॉल्व करने में और क्वेश्चंस को देखने के लिए कि क्या कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मुझे आपको करवाने चाहिए, बिकॉज देयर वर सो मैनी क्वेश्चंस, और तब तक मुझे इन फॉर्मूलेज के बारे में पता भी नहीं था। उसके बाद मैंने 2-3 बुक्स को रेफर किया, उसके बाद मुझे ये फॉर्मूले मिले, और ये फॉर्मूले को फिर जब मुझे मिल गए तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो रहे थे। ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू मी वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू पीएच ऑफ मिक्सचर्स, राइट। अब इसी बात पे आप एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे। तो अब हम ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आया हुआ था नीट 2018 में। 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था और बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ दिखने में आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा तो ऐसे लगेगा कि दिस विल बी क्वाइट डिफिकल्ट, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करोगे आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, pH ऑफ विच वन ऑफ देम इज 1, आपको बताना है इनमें से किसका pH 1 होगा, दैट्स इट। मतलब आप हर एक का pH कैलकुलेट कर लो और बता दो जिसका pH 1 होगा दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका देखते हैं। देखो, pH को सबसे पहले देखो कि ये किसके मिक्सचर किसके हैं। ये HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, HCl NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, HCl NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, अगेन HCl NaOH स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का आपने यहाँ पर मिक्सचर लिया हुआ है। करते हैं, कैसे करना होता है। देखो, सबसे पहले अब यहाँ पर कैलकुलेट करो। देखो, MAVA सबसे पहले कैलकुलेट करो। MAVA क्या होगा, 60 इंटू में 1/10 दैट इज 6। MAVA आया है आपका 6। यहाँ कैलकुलेट करो MBVB। फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो रहा है ये वाला, ठीक है। 40 इंटू में 1/10 दैट इज 4। अब आपने यहां पर MAVA की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, MBVB की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो देखते हैं। देखो, अब आपको दिख रहा है यहाँ MAVA तो ग्रेटर आया आपका MBVB से, है ना। 6 ग्रेटर MAVA इज ग्रेटर देन MBVB। इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को निकालने के लिए ये फॉर्मूला करोगे यूज, है ना। देखो, pH कैसे निकलता है, pH ऐसे ही होता है ना, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। मतलब ओवरऑल आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए, वो तो चाहिए ही होगी आपकी, ठीक है। मतलब आपको H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए ना, ठीक है। तो इसका मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो ध्यान रखना, MAVA हमारा आया 6 और MBVB आया 4। ओके ओके ओके। देखो, H पॉजिटिव क्या फॉर्मूला है, MAVA माइनस MBVB डिवाइड बाय VA प्लस में VB। MAVA क्या आया था अभी अपना 6, MBVB क्या आया था 4 डिवाइड बाय में VA प्लस में VB क्या है, VA प्लस में VB, VA मतलब वॉल्यूम 60 प्लस 40 दैट इज 100। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या आ रही है 2 डिवाइड बाय में 100। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या आप pH को कैलकुलेट करने में अपना टाइम खराब करने वाले हो? बिल्कुल मत करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है pH 1 कब होता है। एक्चुअली ना स्पेस नहीं है इस बोर्ड पे, इस वजह से थोड़ा सा आप एडजस्ट करना, समझने की कोशिश करना। देखो, pH 1 तब होता है जब आपका H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो, 10⁻⁻1 हो। pH 1 का मतलब क्या, pH 1 का मतलब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होनी चाहिए, 10⁻⁻1 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इन सब ऑप्शंस में से H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन भी बता देते हो ना, 10⁻⁻1 जिसमें आएगी उसका pH 1 ही होने वाला है। देख लो,
इसमें तो आपको पता नहीं आएगी, ये तो 10⁻⁻1 तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अब जल्दी जल्दी से चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब आपने मेन कंसेप्ट समझ लिया है और इसको जल्दी से समझेंगे। देखो यहाँ पे MAVA कैलकुलेट करना पड़ेगा। MAVA दैट इज 55 इंटू 1/10 माइनस में 45 इंटू 1/10 डिवाइड बाय में 55 प्लस 45 दैट इज 100। जल्दी से सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा 5.5 माइनस में ये क्या हो जाएगा 4.5 तो 5.5 माइनस 4.5 दैट इज 1 डिवाइड बाय में 100। क्या इसकी कंसंट्रेशन आई है? इसकी कंसंट्रेशन आई है आपके पास 10⁻⁻²। ये भी नहीं चाहिए, हमें तो 10⁻⁻1 चाहिए, तो ये भी गलत हो गया है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट पे मूव करो। अब इसको रब कर दूं मैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। अब इसको रब कर देती हूँ। अब यहां देखो, ठीक है, देखो 75 इंटू 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5 डिवाइड बाय 75 प्लस में 25 दैट इज इक्वल्स टू 100। अब कैलकुलेट करो, देखो 5 1 और यहाँ पर 2 15, ये क्या होगा 5 मतलब 15 माइनस 5 दैट इज 10, ये क्या हो जाएगा 1/10 मतलब 10⁻⁻1। मतलब इस केस में आपका जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आई है वो क्या आई है 10⁻⁻1। इस केस में 10⁻⁻1 आई है। एक बार pH और कैलकुलेट करके देख लो, वैसे तो कोई ज़रूरी नहीं है बिकॉज हमने कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लिया, 10⁻⁻1 आएगी तो pH 1 ही होगा, पर स्टिल कैलकुलेट कर लेते हैं। pH किसके इक्वल होता है? pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, माइनस लॉग H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻1 दैट इज 1 यहाँ आ जाएगा, दैट इज log 10 और log 10 क्या होता है 1, मतलब pH की वैल्यू क्या आ गई है 1। बस बात खत्म। ऑप्शन आपको सही मिल चुका है, पर स्टिल आपको नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करके देखना है। आप कर सकते हो, पर आपको करेक्ट ऑप्शन आपका मिल गया, ठीक है। ये देख लो 100 इंटू 1/10 माइनस में 100 इंटू 1/10 डिवाइड बाय 100 प्लस 100 दैट इज 200। ये क्या हो जाएगा 10 ये क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 0 अपॉन समथिंग इज 0। H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 0, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका आया हुआ था नीट 2018 में। ऐसे देखते तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता कि हो क्या पता सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, पर हमें ऐसे सोचना ही नहीं है। हमारे पास सब फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको कैसे अप्लाई करना है हमें पता है और आंसर हम निकाल के देख लेंगे। अगर आंसर गलत हो भी गया होगा तो हम रीचेक कर सकते हैं, क्या पता हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी, ठीक है, या हमने माइनस की जगह प्लस लगा दिया होगा, प्लस की जगह माइनस लगा दिया होगा। इस टाइप की मिस्टेक्स हो सकती हैं, ठीक है, पर ऐसे नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करो, ठीक है, क्योंकि आप सीख रहे हो यहाँ पे कुछ, तो आपको क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना आना चाहिए। तो अब आपको ये जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन कोई मिक्सचर का क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल आपको एक बेस गिवन है, उसका pH आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वैसे प्रीवियस वीडियो में होना चाहिए था, पर मैं भूल गई थी या फिर स्किप हो गया था, इस वजह से मुझे लगा कि इस वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे, तो अब हम कर लेते हैं, ठीक है। देखो pH को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, पर यहां बेस से तो हमें OH नेगेटिव मिलता है, फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें एक बात और पता है कि pH प्लस में POH किसके इक्वल होती है 14 के इक्वल होती है। तो अगर आपको POH पता लग जाए तो आप pH कैलकुलेट कर सकते हो, है ना, वही काम करना है इस क्वेश्चन में। देखते हैं, देखो और एक और दिक्कत है आपके पास यहाँ पे कि आपको नॉर्मेलिटी में गिवन है, तो डोंट वरी। नॉर्मेलिटी का जो रिलेशन होता है ना, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ये क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर।
अब वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, कितने OH नेगेटिव, नंबर ऑफ आयनाइजेबल OH नेगेटिव या फिर H पॉजिटिव प्रेजेंट हो, उसको हम वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, आप ऐसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, कितने आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं OH नेगेटिव या H पॉजिटिव। यहां क्या है, KOH है, KOH से आपको पता है OH नेगेटिव मिलेगा और एक ही मिलेगा, है ना। नंबर, ये नंबर होता है 1 2 3 4 ऐसे नंबर होता है, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। अब आपको पता है यहाँ OH नेगेटिव आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, देयरफॉर ये कितना है, वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 1 है। मोलारिटी क्या गिवन है, मोलारिटी गिवन ही नहीं है, नॉर्मेलिटी गिवन है, दैट इज 0.001। तो यहां से मोलारिटी क्या आ जाएगी, यही 0.001। अब आपके पास मोलारिटी आ गई है। अभी रुको, मोलारिटी का क्या करना है, कैसे यूज करना है हम देखेंगे। देखो, अब आपको पता है कि KOH क्या है, KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है ना। KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयनाइज होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो जितने मोलर इसके हैं, मतलब ये 0.001 जितनी मोलारिटी इसकी है, उतने ही OH नेगेटिव यहां पर रिलीज होंगे, 0.001 उतने ही OH नेगेटिव यहां पर रिलीज होंगे। ठीक है, बस आपको OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन पता लग गई है, POH कैलकुलेट कर लो, है ना। इतना बात समझ में आया, आपको ये समझ में आना बहुत जरूरी है, उसके बाद आप सब फॉर्मूले की हेल्प से कर सकते हो। बस ये थोड़ा सा समझ लो कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर क्या, नंबर ऑफ आयनाइजेबल H पॉजिटिव या OH नेगेटिव। यहां कितने आयंस हैं OH नेगेटिव के, एक ही है, देयरफॉर 1। मोलारिटी पता नहीं, नॉर्मेलिटी 0.001, मोलारिटी की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, कंप्लीटली आयनाइज होगा, तो जितने मोल्स इतने, जितनी कंसंट्रेशन इतनी है, उसकी कंसंट्रेशन भी इतनी होगी। तो आप ये कह सकते हो कि आपके पास OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन आ गई, वो क्या है 0.001। अब आपको POH कैलकुलेट करना है। POH क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, दैट इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 0.001। सॉल्व कर सकते हो इसको, 1 डिवाइड बाय में 1 2 3, 10 रेज़ टू पावर 3, मतलब ये हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3, 3 log 10 दैट इज 3। PH 3 आ गई, POH 3 आ गई, पर हमें तो PH निकालना है। हमें एक चीज पता है, PH प्लस POH इज इक्वल्स टू 14। तो ये क्या हो जाएगा, PH प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 14, PH विल बी इक्वल टू 11। मतलब KOH की अगर आप ये नॉर्मेलिटी लेते हो तो इसकी PH क्या आएगी आपके पास, 11। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। थोड़ा सा इसमें एक दूसरा कंसेप्ट था जिसको हमने सीखा है, और ये रिलेशन तो हम पहले भी ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हम ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। देखो, pH ऑफ द सॉल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है, ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम आपने ली है ऑफ सॉल्यूशन विद pH 3 एंड pH 5। मतलब ऐसे दो सॉल्यूशन हैं, दो सॉल्यूशन आपने ऐसे लिए हैं, एक का pH 3 है, एक का pH 5 है, और आपको बताना है इन दोनों को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी pH क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आया, आ गया होगा। दो बीकर लिए, उसमें आपने एक की दो डिफरेंट pH ली, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी pH कैलकुलेट करके बतानी है। बस काम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो सबसे पहले pH 3 का क्या मतलब है, pH 3 का मतलब होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर -3। pH 5 का क्या मतलब है, pH 5 का मतलब होता है H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 रेज़ टू पावर -5। समझ में आया इतना, ठीक है। अब pH को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा। देखो, एक बात अगर आप देखोगे तो pH
ये क्या है 5, ये क्या है pH 3। इसका मतलब क्या है, ये बेस तो होगा नहीं, ये क्या होगा, ये एसिड ही होगा, ये दो एसिड्स ही होंगे, है ना। हमें पता है कि एसिड्स का जो pH होता है ना, एसिड्स का जो pH होता है वही <7 होता है। इसका मतलब ये दोनों एसिड ही हैं, ठीक है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, पर इसका करें क्या अब यहाँ देखो, ये H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 10⁻³ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसका भी क्या मतलब है, इसका मतलब है 10⁵ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो अब आपको टोटल H पॉजिटिव निकालना है, टोटल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है। वो क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H पॉजिटिव डिवाइड बाय में टोटल वॉल्यूम, यही होगा ना टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यहाँ कितने हैं, यहाँ है 10⁻⁻3, यहाँ है 10⁻⁻5, दैट इज 10⁻⁻3 प्लस 10⁻⁻5 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। अब आपको पता है हमने इक्वल वॉल्यूम लिए, तो सपोज जब pH 3 होगा तो वॉल्यूम V1 होगी, और इसके लिए भी सपोज यहाँ पर वॉल्यूम 1 होगी, है ना। इक्वल वॉल्यूम लेनी है, कुछ भी ले लो, हम 1 ले लेते हैं, तो 1 + 1 डिवाइड बाय 2, मतलब ये आ गई आपके पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, बस ये रब करके, सो दैट स्पेस बन जाएगा थोड़ा, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 2। ये आ गई टोटल H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन। पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो कैलकुलेट करना है pH विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻3 प्लस 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करोगे, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, इसको सॉल्व करने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज इजी मैथ कैलकुलेशन, यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लॉग लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3.3। pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या आ जाएगी, 3.3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होना था इस तरीके से। आई थिंक आपको समझ में आया है, समझ में आया है तो अब आप सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई। तो ये लास्ट क्वेश्चन है जो वैसे तो मुझे सॉल्व करवाना था, पर अब मैं आपको ये होमवर्क में दे रही हूँ, आप इसका आंसर सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर लिख के बताओगे, ठीक है। और ये मैंने क्वेश्चन इसलिए सॉल्व नहीं कराया क्योंकि आप ये अपने आप कर सकते हो, हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो आपको ये सॉल्व करने के बाद आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। और आपको पता भी लग जाएगा कि pH को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इन केस ऑफ मिक्सचर्स, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। और आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, अगर आपको मिले तो आप बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है। फॉर्मूलेज मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ और हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर ली है। पर अब हमारा जो टॉपिक रह गया है वो है वीक एसिड, वीक बेस के केस में pH को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। ये हमने अब तक स्टडी नहीं किया है। एक्चुअली ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कॉमन आयन इफेक्ट के केस में हम देखेंगे कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर वीक एसिड वीक बेस में pH को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बिकॉज इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। ये जो आपने अब तक पढ़ा उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेथड इसे कैलकुलेट करने का, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।